वंदे मातरम साथियों। आज के इस वीडियो से हम C++ के ऑपरेटर्स को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम अर्थमेटिक ऑपरेटर को विस्तार से पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को ये सलाह देना चाहूँगा कि यदि आप लोगों ने ऑपरेटर्स का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देखें। उस वीडियो की लिंक आपको यहाँ मिल जाएगी और उसके बाद ही आप ये वीडियो देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो होते हैं उनका उपयोग अर्थमेटिक ऑपरेशंस करने के लिए किया जाता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस निकालने के लिए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं। जनरली हमारे 5 टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, है ना। ये आपको जो दिख रहा है प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टार का यूज़ करते हैं। ये डिवीज़न हो गया और ये जो परसेंटेज का आपको जो सिंबल दिख रहा है इसको हम मॉड्यूलस बोलते हैं। ठीक है, ये सभी क्या कैसे काम करते हैं इन सबको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने 3 वेरिएबल लिया है। ए के अंदर 20 है, बी के अंदर 10 है और सी के अंदर 5 है। हम इन 3 वेरिएबल की सहायता से इन पांचों ऑपरेटर्स को समझते हैं। जैसे सपोज करें मैंने a प्लस बी किया है तो a प्लस बी करने पर मेरे को क्या रिजल्ट मिलेगा, 20 प्लस 10 करने पर मेरे को रिजल्ट मिल जाएगा 30। a माइनस बी करने पर क्या मिलेगा, a माइनस बी मतलब 20 माइनस 10 करने पर मेरे को क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। a इंटू बी किया है, a इंटू बी मतलब 20 इंटू 10 करने पर मेरे को कितना मिल जाएगा, 200 मिल जाएगा। ठीक इसी तरह से मैंने यहाँ पे डिवीज़न किया है। डिवीज़न करने पर 20 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। मॉड्यूलस क्या करता है, मॉड्यूलस को हमको यहाँ पर ध्यान से देखना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 केसेस लिए हैं। पहले वाले केस को देखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a मॉड्यूलस b निकाल रहे हैं। अब a मॉड्यूलस b मतलब कितना हुआ, 20 मॉड्यूलस 10, है ना। मतलब हमको करना क्या है, देखिए मॉड्यूलस एक्चुअली करता क्या है, मॉड्यूलस डिवीजन के बाद जो रिमाइंडर बचता है वो देता है। जैसे 20 है, 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचेगा, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। इसलिए 20 का जब हम मॉड्यूलस निकालेंगे 10 के साथ तो हमको आउटपुट में ये क्या देगा, 0 देगा, है ना। एक दूसरा केस और हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पर हमने जो c लिया है उसका हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं b के साथ। मतलब c की वैल्यू कितनी है हमारी, c की वैल्यू हमारी 5 है और हम 5 का मॉड्यूलस निकाल रहे हैं 10 के साथ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत है, यहाँ पे जो आगे वाला नंबर है, मतलब जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर क्या है, छोटा है। तो ऐसे केसेस में जब हम या हम मॉड्यूलस निकालते हैं और आगे वाला नंबर अगर छोटा है तो वही का वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब 5 मॉड्यूलस 10 करने पर हमको आउटपुट कितना मिल जाएगा, 5 का 5 ही मिल जाएगा, है ना। तो आइए हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का एक प्रोग्राम बनाते हैं। इस प्रोग्राम में हम क्या करने वाले हैं, तो इस प्रोग्राम में मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे 3 वेरिएबल्स ले रहा हूँ, ए बी सी, जो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे 20 रखी है, बी की वैल्यू मैंने 10 रखी है और सी की वैल्यू मैंने 5 रखी है। ठीक है, आप चाहें तो देखिए यहाँ पर मैंने 20 10 5 मेरे मन से पहले ले लिया है। आप चाहें तो रन टाइम पर भी सी इन का यूज करके यूजर से वैल्यू इनपुट करवा सकते हैं ना। यहाँ पे मैं अपनी तरफ से पहले से ही वैल्यू लेके चल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, मैं ए और बी को यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, है ना, और इसका जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक ऐड नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अगली लाइन में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ए माइनस बी कर रहा हूँ और उसका जो रिजल्ट है वो मैं सब नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने यहाँ पर ए और बी का प्रोडक्ट किया है, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई किया है और उसका जो रिजल्ट है वो MUL नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करा है। ए और बी को मैं डिवाइड भी कर रहा हूँ और इसका जो रिजल्ट है उसको मैं DIV नाम के वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे मॉड निकाल रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 2 केसेस डिस्कस करूंगा। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, ए का मॉड निकाला है बी के साथ, मतलब बी से उसको डिवाइड किया है और इसके आंसर को मैं मॉड 1 के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। और एक और बार मैं मॉड निकाल रहा हूँ, मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ सी का मॉड बी के साथ, है ना। और मैं इसको यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मॉड 2 नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स यूज किए हैं जिनके अंदर मैं आंसर स्टोर कर रहा हूँ
उनको भी कहीं ना कहीं मेरे को ऊपर डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने एक ऐड नाम का वेरिएबल लिया है, एक सब नाम का वेरिएबल लिया है, एक MUL नाम से लिया है, एक div नाम से लिया है, एक mod1 नाम से लिया है और एक mod2 नाम से लिया है। तो ये सारे वेरिएबल्स मेरे को ऊपर डिक्लेयर करने पड़ेंगे, जिनको मैंने डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशन तो हो गया। अब कैलकुलेशन करने के बाद मेरे को क्या करना है, इनके आंसर्स को प्रिंट करना है। तो मैं आंसर्स को प्रिंट कर देता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, रिजल्ट ऑफ एडिशन, और एडिशन का रिजल्ट प्रिंट करना है। तो वो किसके अंदर रखा हुआ है, वो ऐड नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे ऐड की वैल्यू प्रिंट करा देता हूँ। एंड एल से क्या होगा, मेरी जो लाइन है वो चेंज हो जाएगी। अच्छा, इसके बाद इसके बाद यदि आपको कॉपी करना है तो आप टर्बो सी प्लस प्लस में कैसे कॉपी कर सकते हैं। तो लाइन को सिलेक्ट करें, कंट्रोल इंसर्ट दबा लें, ये कॉपी हो गया। पेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ इंसर्ट दबाते हैं। अब मेरे को अभी 5-6 आउटपुट चाहिए इस तरह से, इसलिए मैं 5-6 बार शिफ्ट इंसर्ट दबा लेता हूँ। तो ये लाइन मेरी क्या हो जाएंगी, आती जाएंगी, है ना। अब मैं क्या करूँगा, एक बार एडिशन का रिजल्ट प्रिंट कर लिया मैंने, अब एक बार मैं सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट प्रिंट करवा लेता हूँ। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट कहाँ रखा हुआ है, मेरा SUB नाम के वेरिएबल में है। इसके बाद में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट प्रिंट करा लेता हूँ। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट कहाँ रखा हुआ है, MUL नाम के वेरिएबल में रखा है। इसी तरह से मैं डिवीजन का रिजल्ट प्रिंट करवा लेता हूँ। डिवीजन का रिजल्ट कहाँ रखा हुआ है, DIV नाम के वेरिएबल में रखा हुआ है। और फिर जो मॉड्यूलस हमने अप्लाई किया था, तो इसको मैं बोल देता हूँ मॉड्यूलस 1 और एक मॉड्यूलस 2 हमारा, है ना। 2 बार मैंने मॉड्यूलस अप्लाई किया है 2 केसेस के लिए। तो मॉड्यूलस 1 और मॉड्यूलस 2, पहले वाले का रिजल्ट का है किस में है, MOD1 में है, और दूसरे वाले का रिजल्ट का में है, MOD2 में है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने क्या किया है, सारे के सारे जो आंसर से मेरे प्रिंट करवा लिए। अच्छा, अब आंसर क्या आना चाहिए मेरा, तो देखिए A+B का आंसर कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए, है ना। ये कमेंट करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो कमेंट क्या होता है, अगर आपको नहीं पता हो तो आप कमेंट वाला वीडियो जाकर देख सकते हैं हमारा थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में। A-B करने पर कितना आएगा, 20-10 करने पर 10 आएगा। और A×B करने पर हमको कितना आंसर मिलना चाहिए, 200 मिलना चाहिए। A को B से डिवाइड किया तो हमें कितना आंसर मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए। और हमने 2 बार मॉड्यूलस अप्लाई किया है, तो A मॉड्यूलस B करने पर हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। और C मॉड्यूलस B पर, तो जब देखिए आगे वाला नंबर जब छोटा है तो वही का वही हमारा आंसर होता है। तो C छोटा है B से, इसलिए हमको आंसर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। मतलब मेरे को 30, 10, 200, 2, 0, 5 ये आउटपुट में आना चाहिए। ठीक है, हम प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिए 30, 10, 200, 2, 0 और 5 ये मेरा आउटपुट में आ गया, है ना। एडिशन का रिजल्ट 20 + 10 30 आ गया। सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट 20 - 10 10 आ गया। मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट 20 × 10 200 आ गया। डिवीजन का रिजल्ट 20 / 10 2 आ गया। और मॉड्यूलस जो हमने निकाला था 20 का मॉड्यूलस 10 से, तो 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, तो रिजल्ट उसका 0 आ जाएगा। और जो सेकंड मॉड्यूलस हमने निकाला था, इसमें हमने क्या किया था, 5 का मॉड्यूलस किया था 10 से, तो 5 छोटा है, इसलिए रिजल्ट जो है हमारा वही का वही रहेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। यदि इस प्रोग्राम में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लें। और यदि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया हो तो इस हमारे वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको आने वाले वीडियोस की जानकारी मिलती रहे और साथ ही सारे नोट्स भी मिलते रहे। मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।